जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि भगवान विष्णु जैसे महान देवता किसी को अपना वाहन क्यों बनाते हैं? वो कौन सा पक्षी था जिसकी शक्ति से देवता भी कांप उठे और जिसकी भक्ति ने अहंकार को विनम्रता में बदल दिया? यह कहानी है माँ के लिए सब कुछ त्याग देने वाले गरुड़ देव की। प्रजापति दक्ष की दो पत्नियां थीं, बिनता और कद्रू। कद्रू नागों की माता बनी और बिनता के भाग्य में आया संघर्ष। एक दिन दोनों बहनों के बीच एक शर्त लगी। कद्रू ने अपनी चालाकी से शर्त जीत ली और बिनता को नागों की दासी बना लिया। माता बिनता नागों की सेवा करने को मजबूर थीं और यह अपमान चुपचाप सह रही थीं। बिनता के दो अंडे थे। पहला अंडा समय से पहले फूटा, जिससे अरुण देव का जन्म हुआ, जो सूर्य देव के सारथी बने। दूसरा अंडा बरसों बाद फूटा और उसमें से जन्म हुआ गरुड़ देव का। अग्नि के समान तेजस्वी, पर्वत के समान शक्तिशाली। जन्म लेते ही गरुड़ ने अपनी माँ को दास्ता में देखा। उनका हृदय क्रोध से भर उठा। गरुड़ ने नागों से पूछा, मेरी माता को मुक्त करने के लिए क्या चाहिए? नागों ने उत्तर दिया, स्वर्ग से अमृत लाकर दे दो, जो देवताओं को अमर बनाता था, जिसकी रक्षा स्वयं इंद्र करते थे। गरुड़ बिना डरे बोले, मैं अमृत लाऊंगा। गरुड़ देव स्वर्ग पहुँचे। देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ की शक्ति के आगे इंद्र, वायु, अग्नि सभी पराजित हो गए। गरुड़ ने अमृत कलश उठा लिया। पूरा स्वर्ग स्तब्ध था। अमृत लेकर लौटते समय गरुड़ के मन में अहंकार आ गया। उन्हें लगा, मैं तो भगवान विष्णु से भी शक्तिशाली हूँ। उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी उंगली से गरुड़ पर रख दी और वह अपार शक्ति गरुड़ दर्द से कराह उठे। गरुड़ समझ गए, शक्ति से बड़ा होता है विनय। उन्होंने तुरंत भगवान से क्षमा मांगी। भगवान विष्णु गरुड़ देव की भक्ति, त्याग और मात्र प्रेम से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम अमृत से भी महान हो। आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। गरुड़ को अमर यश वरदान मिला। गरुड़ देव नागों के पास लौटे, अमृत दिया और बदले में माता बिनता को दास्ता से मुक्त कराया। देवताओं ने बाद में अमृत वापस ले लिया, लेकिन गरुड़ का उद्देश्य पूरा हो चुका था। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है, माँ के लिए किया गया त्याग सबसे बड़ा धर्म है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, विनम्रता के आगे झुकता है और भक्ति शक्ति से महान होती है। इसलिए गरुड़ देव भगवान विष्णु के प्रिय और दिव्य वाहन बने। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री विष्णु, जय गरुड़ देव।